बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुज़म्मिल अवान इस खुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वैसे तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, तो इस वक्त मेरे साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद है, मियाँ ज़िया साहब, जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं और मुस्लिम लीग नून की सीनियर टॉप लीडरशिप इनको किस हवाले से पसंद करती है, इनसे ये तो पूछेंगे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की डायमेंशंस हैं उस हवाले से भी सवाल करेंगे। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये होगा कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, जो इनके लीडर हैं, क्योंकि इंतखाबी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इनकी क्या तैयारियां और जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उस हवाले से कितने पुरुमीद हैं। तो आइए चलते हैं मियाँ ज़िया साहब से, पूछते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को वो किस रुख से देख रहे हैं और अपने लीडर के बारे में वो कौन से जो है वो ख्यालात का इज़हार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। एक तो पहली बात कि आपने हमें कीमती वक़्त दिया और बहुत अच्छा लगा आज आपके पास चल कर आए और आपने इतनी इज़्ज़त दी और इतनी जो है वो मेहमान नवाज़ी भी की। मियाँ साहब बहुत माशाल्लाह नाम बनाया आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हल्के के अवाम की भी खिदमत करते हैं और इस वक्त हम आपके ये इस जाने भी देख रहे हैं जो माशाल्लाह आपने तस्वीर लगाई हैं, ये आपकी पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो जी। जो जितनी स्ट्रगल की, जितनी एफर्ट्स की, मुशर्रफ दौर में भी आपने जो है वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। सर क्या लग रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का असल रुख क्या है? देखिए जी, अब जो पहले था, आपने पिछले 3 साल देखे हैं जो इमरान खान के गुज़रे हैं, कितने लोगों पे कितना हर चीज़ जो है महँगाई डबल ट्रिपल हो गई और उसकी वजह से लोग इतने परेशान हो गए कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। और माशाल्लाह जब हमारे कायद लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो उसके बाद आज जब आए हैं वापस, तो उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को सँभाला है, दोबारा उनको एडजस्ट कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर चीज़ जो है, जो गरीब आदमी की पहुँच में है, वो बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए। जैसे कि कल का आपने बजट देखा है, उसमें उन्होंने ये भी किया है कि घी भी सस्ता किया है, पेट्रोल पे भी उसको सस्ता किया, और गरीब आदमी के लिए सबसे जो तनख़्वाह है उस पे आपने 35% जो है उन्होंने उसको बढ़ाया है हर चीज़ में, और इसमें कोई शक नहीं है। और जो रिटायर्ड लोग हो गए में हैं, उनकी पेंशन में भी इजाफ़ा किया है, जिससे कि मैंने ये देखा है आम लोगों से पूछ के कि हमारे जो यहाँ पे वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो बड़े खुश हैं कि जी हमें इतनी इतनी अच्छी सैलरीज़ जो है हमारी हो गई हैं। ठीक है, महँगाई ओवरऑल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जितनी महँगाई इमरान खान के दौर में हुई है, उसको उसका तो लिसान ही कोई नहीं ना। वो जब से सबसे महँगाई और सबसे बुरा तरीन वक़्त जो मैंने पॉलिटिक्स में देखा है, वो इमरान खान के टाइम पे देखा है। अच्छा, आप मियाँ साहब से मिलकर भी आए और कुछ हफ्ते पहले आपकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, तो जो भी मिलकर आता है उससे सबसे पहला सवाल यही किया जाता है कि मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं। तो समझते हैं इन हालात में जब कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं, अदालती फैसले, कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट मैं तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मियाँ साहब की वापसी इन हालात में नामुमकिन है या लग रहा है कि वो इलेक्शंस करीब आते-आते पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, वो ये है कि अक्टूबर या नवंबर में जब भी इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उससे पहले वापस आएँगे पाकिस्तान में, और लीड करेंगे वो सबको। और इंशाअल्लाह ताला जो जितना वोट है उससे डबल वोट जो है ना, वो इस दफ़ा उनको हम करके दिखाएँगे। क्योंकि लोग जो हैं वो जो पिछली जितनी भी पार्टी थी, उनसे उनसे बदज़न हो गए हुए हैं। और इमरान खान का तो अब नाम लेने वाला ही कोई नहीं रह गया। जो उसकी हरकत थी, वो तो मुझे वैसे ही कुछ एडिक्टेड लगता था, पता नहीं किसी चीज़ का, जिसकी वजह से उसको कोई समझ नहीं थी। वो यू टर्न लेने का माहिर है, मास्टरमाइंड है। 1 मिनट में वो कुछ कह देता है, 1 मिनट में कुछ कहता है। ना वो 50 लाख नौकरियाँ मिली, ना वो करोड़ मकान मिले, और सब के सब लोगों की ये ख्वाहिशें थी। जो यंग जनरेशन थी, उनको ये पता था जी हमें इतनी जॉब्स मिल जाएँगी, ठीक है हम इसको वोट दे दें। ठीक है, लोगों ने वोट दिया है, मगर वोट दे के उसको देख लिया कि उसका क्या हाल हुआ है। अच्छा मियाँ साहब, एक बात बताएं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी डायमेंशंस बहुत डिफरेंट हैं। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोज़ जो है कोई ऊंच नीच आती रहती है। इस तरह की अब एक नई पार्टी आई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और वो उन्होंने बनाई है जहांगीर तरीन साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी तस्वुर होते थे। तो क्या इस पार्टी से मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को कोई डेंट पड़ेगा, या आपको लगता है कि पंजाब में ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स है नून लीग की, उसकी डायमेंशंस कमज़ोर हो सकती हैं? देखिए जी, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो नई पार्टी बनी है, उसमें सारे जितने भी लोटे थे, आपने देखा है, वो जो जितने भी थे इसके बल्ले के, वो सारे उसमें चले गए हैं। और इसका फ़ायदा, जितना फ़ायदा वो सारा अपना नून लीग को, हमें शेयर को होगा। और क्योंकि लोग बदज़न हो गए हैं उनसे, इनको तो बिल्कुल
शायद पैसे वैसे उनको कुछ वोट 2 4 10 मिल जाते, और अब मेरा नहीं ख्याल कि उनके डब्बे में से कोई एक भी वोट निकलेगा। जिस तरह के वो आपने सारे देखे हैं कि कौन सा ऐसा बंदा उस पार्टी में गया है कि जो नया हो। सारे जितने उसने इमरान खान से पहले मतलब लिया उसको छोड़ के अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं, और जो नई पार्टी बनी है वो ठीक है, वो सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, मगर बेचारों को क्या पता हो कि बेड़ा गर्क होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पहले बेड़ा गर्क किया है और अब दूसरी पार्टी में जाके अब फिर दोबारा शुरू कर देंगे। यही चीज़, और इंशाल्लाह ताला नून लीग शुरू से है और इंशाल्लाह ताला आखिर तक जो नून लीग रहेगी और लोगों के दिलों में है। जो आपने देखा मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमजा साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके लोगों के दिलों में बसते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा आम सवाल है। वो ये है कि जो इस वक्त हल्के की जो सियासत है उसमें भी आपका एक बड़ा रोल है। आपने हल्के में बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा किया, और हल्के की जो सियासत होती है उसमें अपना रोल प्ले करना, इफेक्टिव रोल प्ले करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। तो आप खिदमत खलक भी करते हैं, इतना अच्छा आपने माशाल्लाह काम किया, वर्किंग भी बहुत अच्छी है। तो सर कभी एमएनए एमपीए के कैंडिडेट नहीं बने? नहीं, असल में मेरे पास डुअल सिटीज़न है। आई एम कैनेडियन सिटीज़न। मेरा भाई जो है वो बड़े, हम यहाँ के चेयरमैन भी इस वक़्त मुंतखब हुए हैं, और हमारे इलाके के जो एमएनए अली परवेज़ मलिक साहब हैं और एमपीए जो हैं हमारा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, हमारी उनके साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। कोई भी काम हो हल्के का वो फ़ोन करते हैं, हम उनको बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ऐसा कोई काम नहीं रह गया कि जो हमने ना किया हो। काम तो ऑलवेज़ आपको पता है ख़त्म नहीं होते, मगर उसके बावजूद हमें I'm प्राउड के हमने यहाँ पे इतना काम उनके तवज्जुह से किया है कि माशाल्लाह थोड़ा बहुत जो काम है हमारी यूनियन काउंसिल के लेवल पे वो रह गया, मगर उनके पास जो भी जाता है वो कभी मायूस वापस नहीं आता, ना अली परवेज साहब से और ना ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से। माशाल्लाह वो दोनों बहुत अच्छे हैं और भाइयों की तरह हैं, और बहुत इज्जत करते हैं, हम भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला कोई भी काम हो तो कभी उन्होंने ना नहीं की हमें। अच्छा, हमें सबसे मज़े की बात ये है हमारे। आप मुस्लिम लीग नून की सीनियर टॉप लीडरशिप में भी आते हैं, और मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब भी यहाँ पर आए, और वो आपके फार्म हाउस का भी उन्होंने विजिट किया, बहुत बार आए और लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। फार्म हाउस में ऐसी क्या खास बात है कि जो शेर रखे हुए हैं वो मरीम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के लिए रखे हैं, या लीडरशिप को खुश करने के लिए रखे हैं? नहीं, ये मेरा शौक भी है और कुदरती बात है कि हमारा निशान भी शेर है। और पिछले इलेक्शन में मेरा शेर जो गाड़ी के ऊपर होता था, शायद आपने देखा उस वक्त आपने, वो सबसे पहले ओपन टाइगर और लाइन जो है ना, मैंने कैंपेन के लिए वो मैंने अपनी गाड़ी पे जो खुद किया वो मैंने लीड करता था खुद। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके में जाते थे सारे शेर को देख के खुश होते थे और शेर को ही वोट वहाँ से निकलते थे। और मियाँ हमज़ा साहब भी बड़े शौकीन हैं शेरों के, और वो भी आए थे यहाँ पे, उनको भी बड़ा शौक था शेरों को देखने का। तो इस तरह हमने, ऐसे मैंने ब्रीडिंग फार्म भी बनाया है और अपना शौक भी पूरा कर रहा हूँ और अपनी पार्टी का निशान भी है। ठीक है। अच्छा, आप इंतखाबात कब होते देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जनरल इलेक्शंस अक्टूबर 2022 में ही जो है वो हो सकते हैं, और सॉरी 2023 में हो सकते हैं, या लग रहा है कि इस हवाले से कोई इबहम है, या 2024 के स्टार्ट में होंगे? देखें 2 4 महीने तो ऊपर नीचे आपको पता हो ही जाते हैं, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी, 2 4 महीने का टाइम तो लग जाता है। तो जब मुल्क की हालात ज़रा आपको भी पता है कि इस वक्त थोड़े से मुश्किल में हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वक्त और हालात अच्छे होंगे तो इलेक्शन जो आपके सामने लाजमी आएंगे, और इंशाल्लाह ताला बीट करेगी नून लीग पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इकॉनमी के हालात हैं वो अभी कुछ स्टेबल नहीं हुए, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बहुत बुरे भी नहीं हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इकॉनमी को स्टेबल करने में, इकॉनमी के ऊपर, मईशत के ऊपर काबू पाने में, मुल्की हालात को ठीक करने में ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं, इनके पास सारे एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको पता है कि नून लीग बहुत पुरानी है, आज की ये नहीं कि एकदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान की तरह आज बनी और कल वज़ीर-ए-आज़म बन गया। मियाँ साहब का आपको पता है कि वो जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको हल करके छोड़ते हैं। कोई पुल हो, कोई इतनी देर में तो लोग अपने घर नहीं बना सकते जितनी जल्दी उन्होंने ऑरेंज ट्रेन बना दी, ये तो सबके सामने है। और 1 साल के अंदर ऑरेंज, 1.5 साल में ऑरेंज ट्रेन चला के भी दिखा दी उन्होंने कि जी ये देखें सारा, और लोग कहते थे कि ये कामयाब नहीं हो गया। आप देखें कि उसमें इस वक्त जगह भी नहीं मिलती बैठने के लिए। जैसे वो अपना परवेज़ इलाही साहब कहते हैं ये जंगला बस बना दी, जंगला बस। आज उन लोगों से पूछें कि जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, जो लोग अपनी जॉब्स पे जाते हैं, उनको कितना फ़ायदा है इस चीज़ का कि सुबह वहाँ पे 20 रुपए की टिकट लेते हैं और अपने जो भी उनकी जहाँ तक उन्हें जाना होता है वहाँ तक एक एक टिकट पे चले जाते हैं। अच्छा, ये बताएं ज़िया साहब कि जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से आपसे एक दो सवाल करने हैं कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं इसको तो बहुत हाई लेवल पर कंडेम किया गया।
लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो ग्रास रूट लेवल पे अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उसका ग्राफ बहुत नीचे आ गया। लग रहा है कि तहरीक इंसाफ मॉरली तौर पर, पार्टी के तौर पर ख़त्म हो गई है या तबाह हो गई? देखिए जी, हम कंडेम करते हैं कि सबसे पहले फ़ौज जो है ना, हम उसके शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पूरी नून लीग, क्या हम हमारी पूरे 22 करोड़ अवाम जो है ना, वो फ़ौज के साथ है। और जो इन्होंने फ़ौज के साथ की है, वो सरासर ज़्यादती की है। इस तरह कभी ऐसा आज तक आपने, हमारे जब से पाकिस्तान बना है, कभी आपने देखा ही नहीं आज तक कि कभी भी किसी ने फ़ौज के साथ इस इतना इतना बुरा हालात का काम किया हो कि जो इन्होंने इस दौर में मियाँ इमरान साहब, इमरान खान नियाज़ी जो भी है, उसको कहना चाहिए, उसने गलत किया है, उसने लोगों को उछाला है। और अब जो उनके लीडर हैं, वो सारे छोड़ के दूसरी साइड पे चले गए, और जो उनके कारकुन हैं, वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दिएगा कि बतौर वज़ीर आज़म मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आप बिलावल को प्रेफर करेंगे, मरियम को, हमजा को, किसको प्रेफर करेंगे? नहीं जी, हम तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्रेफर अच्छा, करते हैं एज ए प्राइम तो मिनिस्टर। अगर वो अपनी औलाद में से किसी को आगे लाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमजा को या मरियम को? देखिए, वो फिर जिसको भी लेके आएंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे कायद हैं। लेकिन जैसे वो आप बतौर एक पर्सनैलिटी के, एक आइडियोलॉजी के किसको लाइक करते हैं, मरियम या हमजा? हमजा हमजा। जी। जी, ये ज़िया साहब ने बहुत अच्छे सवालात के जवाबात दिए, अपने ख़्यालात का इज़हार किया और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। हल्के की सियासत में एक बहुत अच्छा नाम है, बड़ा वसी मुकाम बनाया और लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन भी है, खिदमत खलक भी करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी तसव्वुर किए जाते हैं और इन्होंने जो सियासत की है मुशर्रफ दौर में भी, ये पार्टी के साथ खड़े हुए, मुश्किल हालात में भी पार्टी नहीं छोड़ी। और सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि जो शेर रखे हुए हैं वो पार्टी को खुश करने के लिए नहीं रखे, बल्कि इनका शौक है, ये शौकीन है। तो वो शेर भी आप देखेंगे, ये पीछे आप मेरे ये जानिब देख सकते हैं तमाम तस्वीर, जो इनकी पार्टी के साथ सीनियर टॉप लीडरशिप के साथ है, सिर्फ इसलिए कि पार्टी के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि कुर्बानियाँ भी दी हैं, मारे भी खाई हैं और पार्टी के लिए कलीदी किरदार भी अदा किया। तो ऐसे लोग जो हैं उनको सियासत में प्रेफर किया जाता है, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें और यही लोग जो हैं वो आगे बढ़कर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करते हैं। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के